दिलावा में बिलावा के गछिया लगवनी, झुरु झुरु बहेला बयार हो, झुरु झुरु बहेला बयार हो। हमरो नैया बावर में हो बाबा, आई के लगाए द तू पार हो, आई के लगाए द तू पार हो। मीतू के नैया बावर में हो बाबा, आई के लगाए द तू पार हो, आई के लगाए द तू पार हो। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ शंखचूड़ की कथा, जो कि एक शंखचूड़ राजा है। राजा महान शिव भक्त है और वो भगवान महादेव को मानता है, पूजा भी करता है और उसको हरदम आत्मग्लानि होते रहती है। राजा को कहीं पर भी शांति नहीं लगता है, उसको अपने मन में हरदम आत्मग्लानि होते रहती है, लज्जा का भाव आते रहता है और उसका जो मन है सो हरदम बेचैन रहता है, परेशान रहता है और वो राजा अपने गुरु के पास जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सुंदर है, ये कथा बहुत ही सुंदर है। इस कथा का सार आप लोग जानेंगे, शुरू से लास्ट तक देखेंगे। ये शिव गुरु चर्चा की कथा है, तभी पता चलेगा कि इस कथा का क्या महत्व है और क्या मतलब है। ये जो शिव गुरु की चर्चा है, कहीं ना कहीं सुनने मात्र से मनुष्य की आधिया व्याधिया सारी पाप मिट जाते हैं। तो दोस्तों, इस कथा को हम लोग शुरू से लास्ट तक सुनेंगे और इस कथा को सार को हम लोग जानेंगे। और ये मेरी जो कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो से जो भी नोटिफिकेशन हो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। इस बात को आप लोग समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे हौसले को बुलंद करेंगे, ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। तो ज़्यादा ना देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। एक जो था सो शंखचूड़ राजा था, अपना राज का बहुत अच्छे से पालन भी करता था, अपने गृहस्थी में बहुत अच्छे से रहता भी था, लेकिन उसको मन में आत्मग्लानि होते रहती थी। उसको लगता था कि मैं कहीं गलती कर चुका हूँ, बहुत शर्मिंदा रहता था, हरदम अपने आप में आत्मग्लानि महसूस करते रहता था। इस बात से वो काफ़ी परेशान रहता था, काफ़ी खुश रहने का कोशिश भी करता था, लेकिन खुश नहीं रह पाता था। एक दिन अपनी पत्नी से सारी बात राजा ने बताया। जो शंखचूड़ राजा था सो अपनी पत्नी को सारी बात बताया। उसको पत्नी बोली कि हे पतिदेव, आप जाइए अपने गुरु के पास, उन्हीं से पूछिएगा कि इस तरह से हमको कैसे लगता है, किस लिए लगता है, मैं क्या करूं, इसका उपाय आप ही बताइए। शंखचूड़ राजा ने अपने पत्नी का बात माना और अपने गुरु के यहाँ गया। गुरु से पूछा, गुरुदेव गुरुदेव, मैं आपका आया हूँ चरण में, आपका शरण में। मेरे जो विविधा है, मेरे दुविधा है, उसका आप निदान बताइए गुरुदेव। गुरुदेव ने बैठाया और पूछा कि कहो वत्स, क्या कार्य लेकर के आए हो। शंखचूड़ अपना सारी दुविधा विविधा बताने लगा और बोला शंखचूड़ कि गुरुदेव, मुझे कहीं पर भी आत्म शांति नहीं होती है, मुझे हरदम आत्मग्लानि होते रहती है और हरदम मुझको लगता है कहीं ना कहीं मुझसे भूल हो गया है, कहीं चूक हो गया है, कहीं मुझे आत्मा में शांति नहीं लगता है, हरदम आत्मग्लानि महसूस होते रहती है। गुरुदेव ने नीलार देखा और हाथ की रेखा देखा शंखचूड़ राजा का और देखते ही बोला कि हे शंखचूड़ राजा, अपने पिछले जन्म में बहुत गलती किए हैं, उसी का जो
फल है, इस जन्म में आपको आत्मग्लानि हो रहा है। क्योंकि आपका जो विवाहित पत्नी थी, आपको बहुत प्यार आपसे करती थी, आपको पति को परमेश्वर मानती थी, लेकिन अपने पत्नी को आप नहीं मानते थे। पत्नी को आप प्रायः नौकरानी की तरह व्यवहार करते थे, और अपने आपको राज था, उस जन्म में भी आपको राज था। आप न राजपाट तो बहुत अच्छे से प्रजा का पालन भी करते थे, लेकिन धन के मद में, राज के मद में आकर के आप वेश्यावृत्ति करते थे। वेश्याओं सब कर ला करके घर में लाते थे और अपने पत्नी से उसके लिए खाना पानी सब काम करवाते थे, और अपने पत्नी को नौकरानी की तरह व्यवहार करते थे। आपका पत्नी बहुत रोती थी, बिलखती थी, आपको समझाना चाहते थे, लेकिन पत्नी का बात नहीं मानते थे और उसको मारना पीटना शुरू कर देते थे। ऐसा हुआ कि आपका जो था सो जवानी ढल चुका था, और आपको बुढ़ारी आ गया था, और आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। उस समय जो ब्यास्याएं जो आपको घर में रखी थी, ब्यास्याएं, वो सब आपको छोड़ करके चली गई, क्योंकि आपके पास धन भी जा चुका था वेश्यावृत्ति में, जुआ में, शराब में, और आपके पास स्वास्थ्य भी जा चुका था, और आपका जो चौथा पवन भी है सो आ चुका था। उस समय में सारी जो व्यवसाय थी आपको छोड़ करके चली गई थी। आपका पत्नी कहाँ जाती? वो पत्नी जो थी सो बहुत पतिव्रता थी, वो आपको बहुत सेवा करती थी। आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता गया, आपके घर में धन नहीं था, धन का अभाव था। फिर पत्नी अपने मायके से धन ला करके आपको बहुत इलाज करवाई, बहुत सेवा की। लास्ट में आपके जो देह था, पूरे शरीर में आपको पिल्लू पड़ गया। पत्नी पिल्लू बहुत प्रेम से निकालती थी, बहुत सेवा करती थी, लेकिन आपका जो पाप था इतना प्रबल हो चुका था कि आप अपना प्राण पेखेरु छोड़ चुके, और आप शांत हो गए। उसके बाद आपका जो पत्नी का जो पुण्य था, पतिव्रता थी, उसी पुण्य से आप इस जन्म में भी राजा हुए हैं और मनुष्य योनि को पाए हैं। और अपने पत्नी को आप कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है, उसको आपने कभी दर्जा नहीं दिया पत्नी का, और इसी कारण से आपको इस जन्म में आत्मग्लानि हो रही है। शंखचूड़ राजा ने सुना तो बहुत पछतावा किया, बहुत अफसोस किया, और उसको ज़्यादा ही आत्मग्लानि होने लगा। फिर गुरुदेव को चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ के बोला कि हे गुरुदेव, आप इस पाप से निकलने का, जो मेरे अंदर में जो पाप किए हैं, आत्मग्लानि हो रही है, उससे निकलने का आप कोई भी तो उपाय बताइए, जिससे मैं इस आत्मग्लानि से, इस पाप से मैं निकल सकूं। गुरुदेव ने बोला कि देवों के देव महादेव हैं, वो भाग्य भी धाते हैं, भाग का रेखा को भी बदल सकते हैं महादेव। उनको पावर इतना है, वो सुपर पावर है, सबसे ऊपर उनका स्थान है, और बाबा भी हैं, गुरु भी हैं, उन्हीं के शरण में जाइए। आप उनका भक्त भी हैं। आप 1 लोटा जल लेकर के रोज महादेव के मंदिर में जाना और महादेव से प्रार्थना करना, उनको जल चढ़ाना, और महादेव से कहना कि हे महादेव, मेरे इस जन्म जन्मांतर के पाप को आप काटिए, मैं अज्ञानता बस जो भी पाप किया हूँ उस पाप से मुझे निकालिए, और 1 लोटा जल का रोज अभिषेक करना महादेव को। इसी तरह शंखचूड़ राजा ने गुरु के द्वार से आया और अपने पत्नी को सारी कहानी बतलाई। पत्नी से सारी कहानी बतलाने के बाद शंखचूड़ राजा 1 लोटा जल लेकर के जाने लगा महादेव का मंदिर में, महादेव को अभिषेक करने लगा। अभिषेक करते करते महादेव को अभिषेक करके आता था, और वही जल, थोड़ा सा बचा हुआ जल लेकर के आता था, उसी का वो थोड़ा सा जल को लेता था, पीता था, और अपने सारे अंग में जल को लगाता था। उस तरह करते करते राजा का जो था सो मन शांत हो गया। जो आत्मा में ग्लानि होती थी, आत्मग्लानि होती थी, लज्जा महसूस करता था, वो सारा उसका खत्म हो गई राजा का, और राजा अपने राजपाट को अच्छे से चलाने लगा, और सुख भोग कर अंत काल में शिवलोक को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, एक कथा का यही सार है कि कहीं न कहीं आपका परिवार है, आपका पत्नी है, वहीं सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो खाने के लिए
बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन कल जब पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं आएगा सामने में। वही पत्नी आपके लिए जो करना होगा सो करेगी, और वही पति पत्नी के लिए करता है। तो इस बात को आप लोग समझिए। 7 फेरा लेकर के हम लोग का अग्नि को साक्षी मान करके जो हम लोग पति पत्नी का रिश्ते में बंधते हैं, तो परिवार कौन छोड़ करके आता है? पति कभी नहीं अपना परिवार छोड़ करके आता है। जब भी परिवार छोड़ करके आती है तो एक लड़की छोड़ करके आती है। वही लड़की आती है अपने ससुराल में, तो उसको अनेक तरह के यातनाएं दिया जाता है, उसके ऊपर खाली दोष आरोपण किया जाता है, उसका खाली गलती को देखा जाता है। ये नहीं सोचा जाता है किसी का बच्ची है, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़ करके आई है, कहीं ना कहीं पति भी उसमें गलती में शामिल रहता है। तो अपने पत्नी को आप लोग अर्धांगिनी मानेंगे, और अपने पत्नी का जो परिवार है उस 2 पहिए का नाव है, उस 2 पहिए से ही चलता है। 2 पहिए गाड़ी है, वो 2 पहिए से चलता है। अगर एक पहिया भी खराब हो जाए तो जो गृहस्थी का गाड़ी है उसको चलने में काफ़ी परेशानियां होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री महादेव भगवान माँ भवानी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप लोग जहाँ कहीं भी रहिए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव।